तो सब क्वेरी नहीं आता तो आपको एडवांस इक्वल नहीं आता है, ये समझ के चलो। इंटरव्यू के अंदर बहुत दिक्कत होने वाली है, फेल हो आप डायरेक्टली। तो जब हम बात करें सब क्वेरीज की, सबसे पहले समझते हैं कि सब क्वेरी का स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। तो सब क्वेरी यदि पूरी क्वेरी के अंदर क्वेरी सब क्वेरी होती है। तो जैसे कि आपने लिखी सेलेक्ट कमांड, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम आपका टेबल, ओके, एंड देन उसके बाद आप वेयर कमांड यूज कर रहे हो, देन फिर आप कर रहे हो ग्रुप बाय, उसके बाद हैविंग, एंड देन फाइनल ऑर्डर बाय। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि आप सब क्वेरी को कहाँ यूज कर सकते हो, एक क्वेरी का आउटपुट दूसरी क्वेरी के अंदर आप डाल रहे हो, तो आप सब क्वेरी यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे भी मैं रेड कलर से एरो बना रहा हूँ, वहां पे सब क्वेरी को लिख सकते हो। आप सब क्वेरी को टेबल की जगह भी लिख सकते हो, आप सब क्वेरी को वेयर के अंदर भी लिख सकते हो फिल्ट्रेशन करने के लिए। मतलब कि इन दोनों के अंदर आप अपनी सब क्वेरी लिख सकते हो। यहाँ पे एक और नई सेलेक्ट कमांड आप डाल सकते हो। अगर आप वेयर के अंदर डाल रहे हो सेलेक्ट कमांड को, तो उससे डेटा क्या होगा, फिल्टर होगा। हमेशा ध्यान रखना, प्रीवियस से फिल्टर होगा। और जब भी कभी फिल्टर होगा तो ये वाली जो सिलेक्ट कमांड है आपकी, ये एक पर्टिकुलर आईडी या पर्टिकुलर एम्प्लॉय आईडी, पर्टिकुलर रिकॉर्ड लेकर आ रही है, जो कि यहाँ पे वेयर कमांड से फिल्टर करवा रहे हो। तो वेयर कमांड से जब भी कभी फिल्टर करवाओगे, वहां पे आपके ऑपरेटर लग जाते हैं, तो इक्वल टू ऑपरेटर लग जाएगा, या फिर आपका इन ऑपरेटर्स लग जाएंगे। एक मतलब मल्टीपल वैल्यूज, इक्वल टू मतलब एक ही वैल्यू, राइट। उसके बाद नॉट इन भी लग जाएगा, ये सब चीजें वहां पे आ जाएंगी। जब हम बात करते हैं सेलेक्ट, इसके बाद ये वाली सब क्वेरी की बात करते हैं जो कि सेलेक्ट के अंदर लग रही है। तो ये वाली सब क्वेरी क्या काम करेगी, आपके टेबल के स्ट्रक्चर के अंदर अलग से कॉलम क्रिएट कर देगी, राइट। जैसे आपने बोला सेलेक्ट एवरेज निकाल दो, तो वो एक एवरेज का कॉलम अलग से बना ली, जहां पे सारी वैल्यू सेम ही रहेंगी। उसके बाद ये वाली सब क्वेरी क्या काम करेगी, ये आपको, आप कह रहे हो सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम दिस टेबल, तो ये वाली सब क्वेरी आपको टेबल निकाल के देगी एक आउटपुट में। जैसे आपने बोला कि ये टेबल था, इस टेबल में से मुझे एवरेज निकाल के, एवरेज का टेबल एक क्रिएट कर दो, जैसे कि डिपार्टमेंट के बेसिस पे एवरेज कर दो, राइट। तो एक नया टेबल क्रिएट किया डिपार्टमेंट के बेसिस पे एवरेज, ये इसका, ये आउटपुट इसके अंदर चला गया यहाँ पे, राइट। अब इसके बेसिस पे आपको कल को फिल्ट्रेशन करना है, कुछ भी करना है, वो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो वो देख लो। वेयर के अंदर फिल्ट्रेशन में यूज कर रहे हो, यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर रहा है, यहाँ से टेबल का जो आउटपुट आ रहा है वो एज एन इनपुट जा रहा है यहाँ पे सब क्वेरी के अंदर। और उसके बाद एक होती है फिर कोरिलेटेड सब क्वेरी, क्या नाम है उसका, कोरिलेटेड सब क्वेरी। जब हम कोरिलेटेड सब क्वेरी की बात करते हैं, अगेन चेंजेस कुछ नहीं है, चेंजेस इसके अंदर, तो जैसे यहाँ सब क्वेरी यूज करी, यहाँ पे सब क्वेरी यूज करी, और वेयर के अंदर सब क्वेरी डाल दी। अगर वेयर के अंदर सब क्वेरी डाल दी और इसको रेफर कर दिया अंदर फिल्ट्रेशन करने के लिए ये वाले ऊपर वाले टेबल को, तो उसे कहते हैं कोरिलेटेड। मतलब जब ऊपर वाला टेबल प्रेजेंट है तो ये वाली सब क्वेरी काम करेगी। कोरिलेशन में क्या होगा, ये वाली सब क्वेरी तभी आउटपुट देगी जब ऊपर वाला टेबल आपका प्रेजेंट है, समझे। यहाँ पे आप रेफरेंस दे रहे हो, एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, नाम दे दिया ई, वेयर, उसके बाद आप यहाँ पे अगेन एक सेलेक्ट कमांड लिख रहे हो, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी है अपना सेलेक्ट कमांड लिखा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेबल, और फिर यहाँ पे एक वेयर फिल्ट्रेशन कर रहे हो ई डॉट कोई कॉलम के बेसिस पे, ई डॉट कॉलम इज इक्वल टू कॉलम इन दिस पर्टिकुलर टेबल। तो आपने रेफरेंस किसको दिया है, आपने रेफरेंस दे दिया इस वाले टेबल को, तो ये हो गया कोरिलेशन, इसे कहते हैं कोरिलेटेड सब क्वेरी, नाम दे दिया बस। आई होप इट इज क्लियर, बताओ सर वो तो आप वो ज्वाइंस का फंक्शन यूज कर रहे हो इसमें, कौन सा ज्वाइंस का फंक्शन यूज हो रहा है ना इसमें। नहीं, अभी ज्वाइन फंक्शन यूज नहीं हुआ, लेकिन इनडायरेक्टली एक तरीके से ज्वाइन ही कर रही है, वो चेक कर रही है, बस कंडीशन चेक कर रही है, बस ये तक। ज्वाइन में क्या होगा, स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा टेबल का, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनना, वो कंडीशन चेक कर रही है आईडी के बेसिस पे, कॉलम के बेसिस पे, ठीक है। तो मैच कर रही है क्या ये वाला कॉलम इस कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, अगर है तो फिर उसको फिल्टर कर, ये हो गया कोरिलेटेड। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब क्वेरी नहीं आया तो इंटरव्यू फेल, सीक्वल का सिंपल सी बात समझो इसको। सब क्वेरी आपको समझना है, क्वेरी के अंदर क्वेरी, दूसरी क्वेरी से आउटपुट जाएगा, वो पहली वाली क्वेरी के अंदर एज एन इनपुट जाएगा। ओके गाइस, कंटेंट अच्छा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस के लिए आप टॉपिक्स देख सकते हैं। टेक केयर गाइस।